नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो कि आपको आपकी पब्लिक इमेज के विषय पे बहुत ज़्यादा जानकारी देगी। काफ़ी बार देखिए हम लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने तो कुछ करा नहीं, उसके बाद भी लोग बुरा क्यों मान जाते हैं, मेरी हर बात को गलत तरीके से इंटरप्रेट करा जाता है। ये तो आम लोगों की भाषा में आपको इस तरीके की स्थिति देखने को मिलेगी। और जब हम लोग बड़े स्तर पे बात करते हैं कि जहाँ पे आपकी स्टॉक मार्केट में आपकी जो नेट वर्थ है, आपकी जो मार्केट में परसेप्शन है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। देखिए, आप चाहे राजनेता की बात करें, आप किसी भी सेलिब्रिटी की बात करें, उनकी जो वर्थ है वो इसी तरीके से है कि उनकी पब्लिक में क्या इमेज है, क्या परसेप्शन है। तो देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो इन सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, जो क्वेरीज होती हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से इनकी जानकारी देगा, इनको आंसर करेगा। तो कॉन्सेप्ट का नाम है अरुधा लगन। और अगर आपको इसको बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में समझना है तो आप ये देख सकते हैं कि अरुधा लगन आपकी मिरर इमेज की तरह काम करता है। तो देखिए दोस्तों, हमारे ज्योतिष के कोई भी आप बेसिक एनालिसिस को अगर फॉलो करेंगे, उसमें ये कहा जाता है कि देखिए, लगन से आपका जीवन जो है वैसा समझने में आता है। आपकी शारीरिक संरचना, जो भी प्रारब्ध कर्म से आप जो भी प्राप्त करेंगे, हम उसको आपके लगन से देखते हैं। आपकी चंद्र राशि से, चंद्र राशि को लगन बना के हमें पता चलता है कि जो भी इवेंट आपके जीवन में कार्मिक होने वाले हैं, साथ साथ आप उनको किस तरीके से मानसिक स्तर पे उस जानकारी को, उन इवेंट को देखते हैं, वो हमें आपकी चंद्र राशि से पता चलता है। सूर्य राशि को लगन बना के हमें पता चलता है आपकी आत्मा के स्तर के बारे में। लेकिन जब हम बात करते हैं आपकी छवि जो समाज में जाती है, उसकी जानकारी के लिए हमें अरुधा लगन को फॉलो करना होता है। देखिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में जो आपका लगन है, मैं लगन के आरूढ़ के विषय में ही बताऊंगा। अगर आप ज्योतिष में और गहन अध्ययन करते हैं, वहां पे तो हर एक जो आपकी कुंडली का भाव है, उसका भी जो आरूढ़ पदा है, उस पर भी जोर दिया जाता है। तो वो देखिए काफी गहन विषय हो जाएगा। अभी इस वीडियो में हम लोग पहले जानने की कोशिश करेंगे कि अरुधा लगन को कैलकुलेट कैसे करा जाता है। अरुधा लगन से मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब भी आपको आपका अरुधा लगन पता चला, अब आपको पता चला कि अगले वर्ष आपके आरूढ़ लगन से वहां से शनि देवता गोचर करने वाले हैं, वहां से राहु देवता गोचर करने वाले हैं, केतु देवता गोचर करने वाले हैं, बृहस्पति देवता गोचर करने वाले हैं। तो किस तरीके से वो आपकी छवि को, आपकी पब्लिक इमेज को प्रभावित करेंगे, आज इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट में इसी बात को जानने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग हमारी चर्चा को शुरू करते हैं। देखिए, जब मैं अरुधा लगन की बात करता हूं तो उसका कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली का जो प्रथम भाव है, आपकी लगन कुंडली असेंडेंट चार्ट, उसका जो प्रथम भाव है, उस भाव के जो मालिक हैं वो आपके लग्नेश कहलाएंगे। वो कुंडली में कहाँ पे बैठे हैं, तो सपोज कीजिए इस रेफरेंस चार्ट को जो कि आप अपने स्क्रीन में देख रहे होंगे, इनका मेष लगन है। तो मेष लगन के जो मालिक हुए वो हुए मंगल देवता। मंगल देवता इस कुंडली में, मेष लगन की कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हैं, वृश्चिक राशि में बैठे हैं। तो मतलब वो लगन से 8 भाव आगे जाके बैठे हैं। तो आपको क्या करना है, 8वें भाव से, अष्टम भाव से 8 भाव और आगे जाइए तो आप पहुंच जाएंगे मिथुन राशि में। तो इसका मतलब कि इस जातक का जो लगन होगा, आरूढ़ लगन, आरूढ़ लगन वो होगा इनका मिथुन का। तो इसका मतलब क्या होगा कि ग्रहों की जो भी स्थिति है वो वैसी ही रहेंगी। आपको उसको बस इस तरीके से रोटेट कर लेना है और मिथुन को लगन बना लेना है। और देखिए दोस्तों, ये जो रेफरेंस चार्ट था ये मेरी अपनी कुंडली ही थी। अब आप देखेंगे कि लगन से मेरी कुंडली में पता चलता है कि अष्टम भाव में काफ़ी जोर है, लाभ भाव में काफ़ी ग्रह बैठे हैं। तो पता चलता है कि जातक का गूढ़ विद्याओं में रुचि होगी, ये उसका प्रोफेशन हो सकता है जो कि आपके सामने है। ये भी पता चलता है कि फ्रेंड सर्कल काफ़ी अच्छा खासा होगा, क्योंकि एकादश भाव में सारे शुभ ग्रह बैठे हैं, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होगा, ये भी देख के पता चलता है। लेकिन मैंने काफ़ी बार बात नोटिस करी थी, जब तक मेरे को ज्योतिष नहीं पता चला था। मैं जब भी किसी जगह में जाके लोगों से मिलता हूँ तो वहाँ पे मिलते ही हर कोई अपने आप से ही एज्यूम कर लेता था, भैया आप तो बहुत पूजा पाठ वाले होंगे, आप तो बहुत नैतिकता के मार्ग में चलने वाले होंगे। मुझे लगता था यार आपको ऐसा कैसे लग रहा है, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैं तो कुछ प्रचार ही नहीं करा, मैं तो पहली बार मिला हूँ आपसे। तो ये होता है आरूढ़ लगन का चमत्कार। अगर आप मेरी कुंडली में आप देखते हैं, आरूढ़ लगन अगर मिथुन का बनता है तो धर्म भाव में सारे नैसर्गिक शुभ ग्रह बैठे हैं। तो ये हमें इस तरीके से जानकारी देता है कि आपकी समाज में छवि क्या जाती है, किस तरीके से लोग आपको देखते हैं।
अब देखिए दोस्तों, जब अब इस विषय में हमारी बात चली रही है, इसको आप अरूढ़ा लगन कहिए, आरूढ़ लगन कहिए, इसमें काफ़ी बार कन्फ्यूजन ये हो जाती है। मैंने आपको कैलकुलेशन का सिंपल मेथड बताया कि जहाँ पे भी आपके लग्नेश बैठे हैं कुंडली में, वहाँ से उतने ही भाव आप आगे जाइए, आपको अपना आरूढ़ या अरूढ़ा लगन मिल जाएगा। अब इसमें काफ़ी बार कन्फ्यूजन ये होती है कि अगर आपके लग्नेश प्रथम भाव में ही बैठे हैं तो क्या आपका प्रथम भाव ही अरूढ़ा लगन होगा, या आपके जो लग्नेश हैं वो सप्तम भाव में बैठे हैं। इसका मतलब अगर इसी फॉर्मूले को हम फॉलो करते हैं तो आपको सप्तम भाव से 7 भाव आगे जाना पड़ेगा, आप दोबारा लगन में पहुंच जाएंगे। तो अब देखिए दोस्तों, इस बात पे ना काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स का, जो कि सीनियर एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बहुत सालों की जिनके रिसर्च हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन है, जिनसे मैंने भी सीखा है, मतलब मैं तो वैसे भारतीय भवन की लेगेसी से लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ, पर कहने का मतलब यहाँ पे इस बात पे लेके थोड़ा सा डिबेट होती है कि एक कैटेगरी ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो कि कहते हैं कि आपका अरूढ़ा लगन लगन और सप्तम भाव में नहीं हो सकता, और दूसरे कहते हैं कि हो सकता है। तो जो कहते हैं कि हो सकता है वो तो लगन को ही अरूढ़ा लगन मान लेते हैं। जो कहते हैं नहीं हो सकता वो कहते हैं कि अगर आपका लग्नेश लगन में ही बैठा है तो वहाँ से आप 10 भाव आगे जाइए, या अगर आपका लग्नेश अगर सप्तम भाव में बैठा है तो वहाँ से 7 भाव आप लगन में आएंगे, फिर वहाँ से 10 भाव आगे जाइए तो वो आपका अरूढ़ा लगन होगा। तो देखिए दोस्तों, अब इस बात को और इसके रिसर्च मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। ये अब आप लोग देखिए कि अगर आपके केस में ये एक्सेप्शन बैठ रहा है, आपके लग्नेश प्रथम भाव में ही बैठे हैं, लगन में ही बैठे हैं, या सप्तम भाव में बैठे हैं, तो कौन सी जो अप्रोच है वो आप पे सही तरीके से काम कर रही है। देखिए, तो अगर आप लोग बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की भी बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में अगर आप बहुत गहरे स्तर पे जाते हैं तो आपको चीज़ें मैच करनी आनी चाहिए। मेरे को तो यहाँ तक मतलब काफ़ी बार ऐसे लोग मिले थे, जो मैं विदेश में रहता हूँ, कि यार तुम्हारी तो ना मतलब जो साइड रियल वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसमें इतनी प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, डेप्थ नहीं मिलती, तू ना ट्रॉपिकल्स उसके हिसाब से फॉलो करके देख, सन साइन एस्ट्रोलॉजी फॉलो करके देख। अब देखिए, साँच को आज कहाँ, मैं अपने को जो लगन उन्होंने बताया मैं उससे अपने को रिलेट ही नहीं कर पा रहा था। अब अगर मेरी कुंडली का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अगर उसी को आप वृषभ बना दो तो उसके हिसाब से मैं अपने को बिल्कुल देख नहीं पा रहा था मैच करते हुए। ये बात होती है। और इसी के साथ साथ देखिए दोस्तों, जब बात करी जाती है कि जो हम लोग कौन सा मतलब अनामशा आप लेते हैं, उसमें भी अगर आप लहरी को लेके कन्फ्यूजन है, विदेश में जो वो यूज़ करते हैं आमशा, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कैलकुलेशन चेंज होती है, आपकी दशा ही पूरी पलट जाएगी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, उन सारे लोगों को अगर आपके केस में ये दुविधा आ रही है तो आप अपनी लाइफ के इवेंट को मैच कीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा रुधिर लगन में अगर मैक्सिमम शुभ ग्रह नवम भाव में आ रहे हैं तो ये मेरी मार्केट में छवि जाती है, जिसको मैंने कभी कोशिश नहीं करा खुद जाके किसी को बोलूँ मैं पूजा पाठ करने वाला हूँ, लेकिन ये छवि लोगों को अपना आप ये इंप्रेशन आता है मुझसे। तो इस तरीके से आपको भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू कम टू कंक्लूजन। आपको पता चलेगा कि किस तरीके से कौन सा राशि अरूढ़ा लगन के तौर पे आपको सही रिजल्ट दे रही है। तो अब इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम लोग हमारे जो डिस्कशन है उसको सेकेंड स्टेज में लेके जाते हैं। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके केस में आपके अरूढ़ा लगन को आपने कैलकुलेट कर लिया, अब इस पे से देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण गोचर कहा जाता है वो कहा जाता है बृहस्पति का, शनि का और राहु और केतु का। वो किस तरीके से प्रभावित करते हैं मैं आपको उसके विषय में बताता हूँ। देखिए, जब मैंने मतलब एस्ट्रोलॉजी की नई नई अपनी पढ़ाई करनी, रिसर्च करनी स्टार्ट करी थी, जो बुक्स मैंने पढ़ी थी, शायद MS मेहता की, जस्टिस कपूर सर की, बहुत सारी किताबें जो फॉलो करी थी उस टाइम पे, तो वहाँ पे देखिए, वहाँ पे तो ये तक बताया गया था कि अगर आपके 24 वर्ष के उम्र के उपरांत, क्योंकि बृहस्पति ग्रह को 1 वर्ष लगता है ऑलमोस्ट एक राशि को कवर करने में, 12 साल में पूरा राशि चक्र को वो कंप्लीट करते हैं, तो 24 वर्ष के उपरांत अगर बृहस्पति आपके आरूढ़ लगन के त्रिकोण में या आरूढ़ लगन के ऊपर आ रहे हैं, वो वर्ष आपके जीवन का काफ़ी प्रमुख सिग्निफिकेंट वर्ष कहा जाता है। तो उसी तरीके से देखिए दोस्तों, अगर सपोज कीजिए आपने अरूढ़ा लगन अपना कैलकुलेट कर लिया, अब हम एक एक करके समझते हैं। देखिए, मैं इसके त्रिकोण के हिसाब से तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि फिर इन्फॉर्मेशन है थोड़ी सी वेग हो जाएगी, बहुत ओपन एंडेड हो जाएगी। अगर आपको प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको बिल्कुल प्रिसाइज तौर पर उसको समझना पड़ेगा। तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, ये जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, बृहस्पति हैं, शनि हैं, राहु केतु हैं, अगर आपके आरूढ़ लगन के ऊपर ही आ रहे हैं तो उनका प्रभाव किस तरीके से महसूस करा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करी जाए, सबसे पहले हम लोग बृहस्पति देवता की बात करते हैं। देखिए, बृहस्पति देवता का आपके अरूढ़ा लगन पे आना इस विषय में बताता है कि मार्केट में जो आपकी इमेज है वो आपकी बढ़ती है। अब देखिए, हो सकता है कि पीठ पीछे लोग आपके नाम की मतलब
लोगों को मिसाल दे रहे हैं, इंस्पिरेशन दे रहे हैं। आपका बिजनेस सिर्फ इस वजह से उठ रहा है कि आपके गुडविल है, आपके जो भी अच्छे कर्म हैं वो मार्केट में इसमें ज़्यादा फैल रहे हैं, उसकी बातें ज़्यादा हो रही है, उसकी चर्चा ज़्यादा हो रही है। तो जिसकी वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये आपको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ के साथ कनेक्ट कर रही है। देखिए दोस्तों, हम लोग क्या बोलते हैं कि बृहस्पति को अपने में सौभाग्य का कारक बोला जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी पीठ पीछे भी आपके जो वेल विशर हैं वो आपकी सेल्फ इमेज को, आपके जो अच्छे इंटरेस्ट हैं उनको गवर्न कर रहे हैं, उनको मॉनिटर कर रहे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाता है कि जनरली जब बृहस्पति देवता आपके अरुधा लगन पे आते हैं वो वर्ष को ख्याति के माध्यम से, सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्ति के हिसाब से बहुत अच्छा कहा जाता है। मतलब देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको आज भी भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी बात करूं, देखिए जब शादी भी होती है तो क्या होता है, जिस घर में आप रिश्ता करने वाले होते हैं आस पड़ोस में जाके उनकी मतलब जांच पड़ताल करवाते हैं, उनके बारे में उनका बैकग्राउंड चेक करवाते हैं। तो ये सब होता है कि जब आपके अराउंड का ऑरा इतना पॉजिटिव हो रखा है, इतना सौभाग्यशाली हो रखा है, तो कैसे नहीं वो वर्ष आपको अच्छी सफलता देगा या आपको अच्छी सफलता कारक चीजों के साथ जोड़ेगा। आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें 2025 वर्ष के माध्यम से, तो होने क्या वाला है देखिए, क्योंकि अगर आपका अरुधा लगन सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल निकला मिथुन का, तो इसका मतलब बृहस्पति देवता उसके ऊपर आने वाले हैं। तो देखिए इस विषय में बता दें कि अगर आप खासकर अगर आप क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया की फील्ड से जुड़े हैं, तो इस वर्ष आपको अच्छे स्पॉन्सर्स मिले, अच्छी कोलैबोरेशन के ऑफर आए, और जो भी आपकी गुडविल है उसकी वजह से आपकी जो प्रतिष्ठा, मान सम्मान और जो गुड वर्ड है आपके काम को लेके वो बहुत जल्दी फैले। तो उसके माध्यम से क्योंकि देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग बात करते हैं मिथुन राशि की, इसको सेल्फ एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन, जो भी परफॉर्मिंग आर्ट और आर्टिस्ट लोग हैं उनके साथ जोड़ के देखा जाता है। अगर आप इसी इंडस्ट्री में जुड़े हैं, और हमें पता है कि इस इंडस्ट्री में भी वर्ड ऑफ माउथ कितना मैटर करता है, आपके रेफरेंसेस कितने ज़्यादा मैटर करते हैं, तो जिसकी वजह से ये जो गोचर होगा अगले वर्ष स्पेसिफिक बृहस्पति का मिथुन में आना, अगर वो आपका अरुधा लगन है तो आप लोगों के लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगा। लोग आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अब समझना है राहु ग्रह का आपके अरुधा लगन के ऊपर से आना। देखिए दोस्तों, राहु का अरुधा लगन के ऊपर से आना ये देखिए काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी होता है, इसके मिक्स्ड रिजल्ट होते हैं। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए राहु जब आपके अरुधा लगन के ऊपर से जा रहे होते हैं, वो जो वर्ष होता है थोड़ा सा आप ना गॉसिप के, मतलब र्यूमर के, कि आपके पीठ पीछे आपको लेके कोई अफवाह फैला दी, इस तरीके की घटनाएं होने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। और देखिए इसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अब ये आपके प्रोफेशन पे भी डिपेंड करता है। अगर आप कोई राजनेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, और आपका करियर, आप एक कोई सोशलाइट हैं, सेलिब्रिटी हैं, एक्टर हैं, और आपका पूरा करियर इसी बेस पे बना है कि कब कहाँ कोई कंट्रोवर्सी होती है और आपको मीडिया फुटेज मिल जाती है। ठीक है, अगर आप आजकल के समय का पूरा बिग बॉस वाला जो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं वो इसी पे तो है कि जितने ज़्यादा आप कंट्रोवर्शियल होंगे उतना ज़्यादा आपको लोग फॉलो करेंगे, उतना ज़्यादा आप पॉपुलर होंगे। और देखिए दोस्तों, ये तो ना बड़ी हैरानी की बात है कलयुग में कि अगर आप सोशल मीडिया के एल्गोरिथम की भी बात करें, जितना ज़्यादा कोई इंसान रोस्ट होता है, जितना उसको ज़्यादा गालियाँ पड़ रही होती है, मैं आपको एल्गोरिथम सोशल मीडिया के नंबर्स के माध्यम से बता रहा हूँ, उतना उस इंसान को यूट्यूब और सोशल मीडिया और जो नंबर्स हैं, ट्रैफिक है, ज़्यादा उसको मिलता है, पुश करता है। तो उसके हिसाब से देखा जाए, देखिए मैं आपको ये बात हमेशा बोलता हूँ अपने इस चैनल पे, राहु आपको ख्याति दे सकते हैं, सफलता दे सकते हैं, धनी बना सकते हैं, सुखी और संतुष्ट कभी नहीं बना सकते। ये बात गांठ बांध लीजिए आप। और जैसा काफ़ी लोग बोलते हैं, भाई जेमिनी में भी राहु आत्मकारक हो ही नहीं सकता, राहु केतु को कोई कारक के तौर पे नहीं जोड़ के देखा जाता, राहु चंडाल है, चंडाल आपको मोक्ष थोड़ी दे सकता है। तो बोलने का मतलब यही कि देखिए, तो राहु ग्रह का आपके अरुधा लगन पे से जाना ये एक दो मुखी तलवार की तरह है। किस स्तर पे, किस इंटेंसिटी पे आपको फल दे, इसका आकलन अनुमान करना मुश्किल है, लेकिन काफ़ी केसेस में देखा जाता है कि लोग पॉपुलर होते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब ये देश काल पात्र वाली बात आ जाती है। अभी हाल फिलहाल की एक बात है, मैं वैसे तो यहाँ कनाडा में रहता हूँ, पर भारत से जो भी न्यूज़ आती है उसमें पूरा अपडेट रहती है। एक कथावाचक हैं, काफ़ी यंग है तो वो एयरपोर्ट में कोई बहुत बड़ा कोई एक्सपेंसिव बैग लेके वो उनको स्पॉट करा। अब भारत में देखिए कथावाचकों को हमें पता है कि उनको देखने के लिए कितनी भीड़ उमड़ती है, कितना वो एक एक कथा का चार्ज करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जैसे देश में जहाँ इतने सारे गुरुकुल अभी भी हैं, अभी भी ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो कि संस्कृत में भी उनकी मास्टरी है, वेद उपनिषद सारे शास्त्रों में उनकी इतनी महारत है, उन्होंने इसी पे अपनी पूरी फाउंडेशन बिल्ड करी है।
और उनको मौका नहीं मिलता, और जिनको मौका मिल रहा है उनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो खुद बोलते हैं कि हम तो मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल को प्रमोट करते हैं, लेकिन वो खुद एक्सपेंसिव बैग ले रहे हैं। और उसके बाद जब उनसे पूछा कि ऐसा क्यों है, इतना कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, आप कहते कुछ हैं कर कुछ और रहे हैं, उन्होंने सीधा कह दिया भाई मैं तो आम लड़की हूँ। तो ये देखिए, ये जो इस तरीके की जब चीज़ें होती है ना, तो अब ये वही मैटर करता है कि उनकी फील्ड ऐसी है कि इस तरीके का जो गॉसिप है, जो स्कैंडल है, जो न्यूज़ है, जो अफवाह है, जो कंट्रोवर्सी है, आपको शायद इतना फ़ायदा ना दे आपके करियर के लिए। अब करियर वर्ड इस्तेमाल करना पड़ा है, इट इज़ सपोज टू बी अ होली फील्ड, लेकिन अब ऐसा हो गया कि अब क्या करें कि इसमें भी इतना इतना सब चीज़ें हो गई हैं। तो यही कहना पड़ेगा कि इस प्रोफेशन में भी अब उनके लिए शायद ये कंट्रोवर्सी उनके लिए अच्छी ना हो, लेकिन वही एक बीच में एक कौन सी लड़की थी जो कुछ उनकी कोई रेडी सी लगा के कुछ पाव, वड़ा पाव, पता नहीं कुछ ऐसा था, उनका इतनी इतनी कंट्रोवर्सी हुई कि उन्हें बिग बॉस में बुला दिया। तो देखिए वही बात है कि बोलने का मतलब है कि राहु का आपके अरुधा लगन के ऊपर से जाना आपको अफवाहें, गॉसिप, आपके अराउंड एक जिज्ञासा पैदा हो जाती है। हर कोई जानना चाहता है आपके बारे में, कौन है ये इंसान, ये करता क्या है, और लोगों की जो जिज्ञासा है वो आपको ज़्यादा जल्दी पॉपुलर बनाती है। आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। पर हाँ देखिए, काफ़ी बार ये भी देखा जाता है कि देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा राहु का लगन के ऊपर से जाना, राहु का चंद्र के ऊपर से जाना आपसे कोई बड़ी खोज करवा सकता है। जो साइंटिस्ट लोग हैं इन लोगों के लिए तो ठीक है, लेकिन अरुधा का ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो हमारी छाया पे है, हमारी शैडो पे है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि राहु आपके अरुधा लगन से जा रहा है और आप साइंटिस्ट हो तो बहुत बड़ी कुछ खोज कर दोगे, वो मैं नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, जो भी कुछ हो रहा है आपके नाम के पीछे हो रहा है, आपकी पीठ के पीछे हो रहा है, और आपको उस पर नज़र रखनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, अगर आपको जो अगले वर्ष का ये गोचर हो रहा है, तो देखिए राहु देवता जो है वो, अगर आपका रुधा लगन सपोज कीजिए अगर कुंभ है, इसका मतलब राहु उनके ऊपर से जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो समय होता है इस एंगल से कहा जा सकता है कि आपको, देखिए मैं राहु को ना, मैं लोग काफ़ी मिथुन का अच्छा बोलते हैं, पर मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि जिस साइन को, राशि को वो को रूल करते हैं शनि देवता के साथ, उनसे अच्छी प्लेसमेंट तो उनकी हो ही नहीं सकती। तो मैं ये कहूँगा कि आपके लिए देखिए अच्छा ये मौका हो सकता है कि ना आपको बाहर से ही चल के अच्छे ऑफर आए कि, और अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे आपके कर्म अच्छे हैं। देखिए राहु भी, जब जो ग्रह जिस राशि में आता है, राहु मिथुन में खुराफात कर सकता है अपने फायदे को रख के, राहु वृश्चिक में बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं स्कीमिंग प्लॉटिंग वाला हो सकता है, लेकिन कुंभ की जो ऊर्जा है उसमें मानवता इतनी भरी पड़ी है, सबको इकट्ठा करके चलना, ये जो गुण है इतने ज़्यादा भरे पड़े हैं कि राहु की जो होशियारी भी है ना, वो कहीं ना कहीं आपके लिए, समाज के लिए अच्छा ही कर जाती है। तो कहने का मतलब ये कि देखिए, अगर आपकी कुंभ आपका अरुधा लगन है जिसके ऊपर से राहु जा रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी योग ही बनाएगा कि बाहर से चल के बड़े बड़े संगठन, बड़े बड़े ग्रुप आपको अप्रोच करें, या आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, एक अच्छी मुहिम को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो और लोग अपने आप जिज्ञासावश आपसे आके जुड़ना चाहें, तो आप इस तरीके से योग बनता हुआ देख सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपने पाया केतु को, देखिए केतु जब आपके अरुधा लगन के ऊपर से गुजरते हैं, तो देखिए केतु देवता ना बहुत एक्सट्रीमिस्ट ग्रह है। देखिए मैं दोबारा ही कहूँगा, देखिए कि केतु को कार्मिक ग्रह बोला जाता है। जैसे बोला जाता है ना कि जब केतु गोचर में आपके चंद्र के ऊपर से जाते हैं, लगन के ऊपर से जाते हैं, पंचम भाव के ऊपर से जाते हैं, तो कोई पूर्व पुण्य है, आपके ऐसे कर्म है जो एकदम से सामने आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि वो आपकी छाया के ऊपर ज़्यादा अपना काम कर रहे हैं, तो काफ़ी बार ये देखा जाता है कि आपकी बीते कुछ समय की रंजिश थी, बीते कुछ समय के आपने अच्छे पुण्य करे थे, वो सामने आते हैं कि आपने किसी के लिए कुछ करा था, और वो इंसान ही चाहे आपको देवदूत बन के, या बिल्कुल ही मतलब जैसे बोलते हैं ना कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए वापस चल के सर पे खड़ा हो जाए। काफ़ी बार ये भी देखा जाता है कि जब केतु देवता आपके अरुधा लगन के ऊपर से जा रहे होते हैं, तो आपकी जो छवि है थोड़ी सी रेकलेस और डिक्टेटर, तानाशाह टाइप की बन जाती है। मतलब काफ़ी लोग बोलते हैं कि अब देखें जो कि अगले वर्ष क्या हो रहा है, अगर आपका रुधा लगन अगर सिंह है, तो उसका मतलब केतु उसके ऊपर से जा रहे हैं अगले वर्ष। तो देखिए काफ़ी बार क्या होता है कि आप चाहे सरकार के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने बॉस के लिए आप तो लॉयल हैं, लेकिन सामने वालों को जो छवि जाती है ना, वो जाती है कि यार ये तो बड़ा चापलूस है, यार ये तो ना बहुत ज़्यादा मतलब मक्खन लगाता है, ये काम से ज़्यादा इसका इन्हीं चीज़ों में ध्यान होता है। ये आप अपने धर्म को फॉलो करते हैं, यार ये तो बहुत कट्टर है, यार ये तो पता चले किसी दिन कुछ आतंकवादी ना बन जाए। तो इस तरीके की थोड़ी कट्टरता वाली जो छवि है ना, वो थोड़ी निकल के आने लगती है।
और देखिए मैं तो उसको ये कहूँगा कि जैसे होता ना कि आप अपने बॉसेस के तो चहेते बन जाते हैं, लेकिन अपने जो कोवर्कर्स हैं ना उनका विश्वास खो देते हैं। लेकिन फिर भी देखा जाता है, देखिए ये जो राहु केतु का एक्सिस है ना, कुंभ और ये सिंह, ये दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है, तो यहाँ पे ज़्यादा संभावनाएं प्रॉब्लमैटिक नहीं देखी जाती। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर शनि देवता आपके अरुधा लगन के ऊपर से जाते हैं, तो देखिए दोस्तों शनि ग्रह का जाना आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आपको ना आपकी पीठ के पीछे लोग जज बहुत करते हैं। देखिए मतलब क्या होता है, मैंने राहु के विषय में क्या कहा था कि राहु ना बस, राहु का काम है ट्रिगर फैक्टर की तरह बस जिज्ञासा क्रिएट करना, आपके नाम के अराउंड एकदम से कुछ रहस्यमयी तरीके की आपकी छवि बन जाए, लोग बहुत जिज्ञासु हैं कि अरे है कौन, क्या करता है, कुछ है इसके बारे में जो खींचता है हमें अपनी तरफ। तो ये इस तरीके की चीजें राहु के साथ होती हैं। शनि के साथ क्या होता है कि जहाँ पे लोगों ने अपना इंप्रेशन क्रिएट कर लिया कि हमें तो ये बंदा फूटी आंख नहीं भाता, या हमें तो ये बंदा इतना पसंद है, हमारा नेता तो यही बनेगा, ये शनि की बात होती है कि शनि जब होते हैं तब यहाँ पे ना जो जजमेंट आपको मिलती है, क्योंकि उनका जो असर है आपकी छवि पे हो रहा है, आपकी शैडो पे हो रहा है, और जिसकी वजह से अब देखिए दोस्तों, अगर आपको ये अगले 2025 वर्ष के परिप्रेक्ष्य में भी समझना हो तो देखिए शनि देवता जा रहे हैं मीन राशि में। देखिए शनि देवता का मीन में जाना इस तरीके से जोड़ के देखा जाता है, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं मानवता की, जहाँ पे हम बात करते हैं सैक्रिफाइस की, जहाँ पे हम बात करते हैं आपको जो आपके कार्मिक चीज़ें हैं, जो ऋणानुबंधन बोलते हैं उनको, या कार्मिक कोई आपका सेटलमेंट ऑफ योर कर्मा, आप इसको इस तरीके से जोड़ के देखते हैं। तो जनरली देखा जाता है कि देखिए अगर आपकी मानसिकता ऐसी है कि आप जिस उद्देश्य के लिए, जिस लक्ष्य को साध के आप कर्म कर रहे हैं, उसके लिए आप किसी भी एक्सटेंट तक जाने को तैयार हैं। मतलब जैसे आपने सुना होगा, काफ़ी नेता बोलते हैं कि कुर्सी और डेसिग्नेशन से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो कभी भी उसको लात मार दूँ, मेरे लिए तो जो मेरी जनता है, मेरी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो मतलब जो भी मेरे, मतलब जो मेरी असेंबली के जो भी मेरे जो जुड़े हुए लोग हैं, वो मेरे लिए ज़्यादा महत्व रखते हैं। तो इस तरीके का अगर आपका एटीट्यूड, आपकी अप्रोच है, तो शनि देवता आपके अगर अरुधा लगन से जा रहे हैं तो लोगों की जो एक्सपेक्टेशन आपसे ज़्यादा बढ़ेंगी, जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं और आप पे विश्वास लोगों का बढ़ेगा। आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। देखिए अभी शायद मुझे लगता है, देखिए मैं भारतीय लोकल राजनीति स्टेट लेवल पे मैं इतना अपडेटेड तो नहीं हूँ। अभी महाराष्ट्र में शायद अभी रिजल्ट्स आए थे, और इससे काफ़ी पहले की बात है जब वहाँ पे जो शिवसेना के साथ जो उद्धव ठाकरे जी और एकनाथ शिंदे जी जो वो हुआ था, और उसके बीच में काफ़ी उनके अपने भी जो एमएलएस वगैरह थे, उनका कहना ही था कि जो जिस समय पहले जब पार्टी का निर्माण हुआ था उसके बाद उनके सुपुत्र ने वो सिद्धांतों पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया। तो देखिए ये होता है कि शनि देवता जब अगर मीन में होते हैं ना, तो अगर आपने अपने नैतिक सिद्धांतों पे आपने सैक्रिफाइस कर लिया बस पद प्रतिष्ठा के लालच में, तो शनि देवता फिर नहीं माफ करते, वो फिर नहीं छोड़ते, वो कहते हैं सब कुछ ले जाते हैं हाथ से। तो ये थोड़ा सा आप इस तरीके से, तो लाइव एग्जांपल एकदम से मेरे ध्यान में आ गया, और मैंने जो कुछ भी पॉलिटिकल रेफरेंसेस लिए हैं तो आप उस पर मेरे को कोट मत कीजिएगा, क्योंकि आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, मेरे को आपको कॉन्सेप्ट समझाना था। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि शनि देवता का जब आपके रुधा लगन से गोचर होता है तो लोगों की जजमेंट, लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ जाती है, प्रेशर आप पे ज़्यादा बढ़ जाएगा। और खासकर अगर आप कोई भी, मतलब आप कोई भी लेबर उसके, आप प्रेसिडेंट हैं, आप राजनेता हैं, कुछ हैं, तो आपसे परफॉर्मेंस की पब्लिक ज़्यादा उम्मीद करे, ये आप देखेंगे कि मतलब आपको लगेगा कि यार भाई मेरे पास तो इतनी पावर ही नहीं है, इतना क्यों मैं इससे उम्मीद कर रहा हूँ, भाई मैं इतना थोड़ी कर सकता हूँ। तो ये बात होगी, मैं तो सिर्फ ज्योतिष हूँ, मैं तो सिर्फ आपको ग्रहों के हिसाब से बता सकता हूँ। अब आप मुझसे उम्मीद करो कि मैं किसी बड़े महासंत और महापुरुष की तरह बिल्कुल तीसरे नेत्र से आपको आपका भविष्य बता दूं खोल के, और आपका बिल्कुल प्रारंभ बिल्कुल चेंज कर दूं। तो मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, अगर आप मेरे से इतनी ज़्यादा उम्मीद लेके आ रहे हो तो ये तो गलती, मतलब मैं क्या कहूँ, मेरे से गलती तो हुई नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ बोला नहीं, ये तो आपने अपने से एक्सपेक्टेशन पाल ली। तो ये होता है जब शनि देवता के रुधा लगन से जाते हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशन और लोगों के दिमाग में आपकी जो छवि है वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है इस लेवल का परफॉर्म करने का। और चूंकि अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये मीन के ऊपर से, आपका रुधा लगन मीन है, उसके ऊपर से शनि देवता जा रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से आपके साथ वो मतलब बिहेव कर सकते हैं कि जहाँ पे आपका जो पूरा फोकस होना चाहिए वो अपने लक्ष्यों को, अपने गोल्स को, अपनी प्रायोरिटीज को लेके होना चाहिए। अगर उसके वजह से आपको बाकी चीज़ों को समर्पण या सैक्रिफाइस, त्याग भी करना पड़े तो आप बिल्कुल ना हिचकिचाएं। तब आपको इस रुधा लगन के गोचर से भी आपकी समाज में जो प्रतिष्ठा है, ये सब कुछ आपकी पीठ के पीछे हो रहा है, आपको नहीं दिख रहा, वो एकदम से बढ़ जाए, वृद्धि हो जाए। आप ऐसा जोड़ के देख सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट
पाने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।